अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे दिन की बात करेंगे जिस दिन का जिक्र सुनते ही दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह लर्ज जाती है। क़यामत का दिन, जिस दिन माँ जैसी हमदर्द और मोहब्बत करने वाली हस्ती भी अपनी औलाद को भूल जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। क़यामत का दिन ऐसा होलनाक और सख्त दिन होगा कि हर कोई अपनी फिक्र में होगा। माँ जिसने औलाद को माह पेट में रखा, दूध पलाया, रातें जाग कर काटी, वो माँ भी उस दिन औलाद को भूल जाएगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत का दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। लोग प्यास से निढाल होंगे, सूरज सर्रों के करीब होगा, पसीना जमीन में 70 हाथ तक जज्ब होगा। हर एक को सिर्फ अपनी नजात की फिक्र होगी। उस दिन किसी को किसी का होश न होगा। वालदेन, बच्चे, बीवी, दोस्त सब अपने अपने अंजाम में लगे होंगे। ये वो दिन होगा जहां आयमाल तोले जाएंगे, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। जो दुनिया में नेक अमल करेंगे, तौबा करेंगे, नमाज कायम करेंगे, हुकूक इबाद अदा करेंगे, वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। मगर जो दुनिया में गफलत में रहे, गुनाहों में डूबे रहे, उनके लिए वो दिन ऐसा होगा कि काश मिट्टी हो जाते। आज हम दुनिया की मोहब्बतों में उलझे हुए हैं, मगर आखिरत की सच्चाई से गाफिल हैं। ये वीडियो हमें ये याद दहानी कराने के लिए है कि असल तैयारी क़यामत के दिन की है। अपने अमाल का मुहासबा करें, माँ बाप की खिदमत करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से जुड़ जाएं और दिल से तौबा करें। आज ही से फैसला करें कि हम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के लिए भी जाएंगे, क्योंकि क़यामत का दिन सच है, हिसाब किताब सच है और अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सबको याद रहे कि क़यामत के दिन माँ भी अपनी औलाद को भूल जाएगी। या अल्लाह, हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा, हमारे वालिदैन, औलाद और तमाम मुसलमानों को बख्श दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आइंदा ईमान इफरोज वीडियोस बरोक्त मिलती रहें। हम आपके लिए ईमान, सुकून और रूहानी तालीमात के छोटे मगर कीमती सबक लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।